पुरम ययो। परंतु जैसे ही इसके नगर में घुसे तो 5 मुख वाला एक दैत्य, उसका नाम था मुर। क्या नाम था? मुर। कितने मुख थे उस? 5। वो उस मुख्य दरवाजे पर, जहां से सीमा प्रारंभ होता है, वहां पर खड़ा था कि हमारे शहर में कोई बाहरी उपद्रवी आतंकवादी घुस ना जाए। तो उस शहर की रक्षा में खड़ा रहता था 5 मुर वाला दैत्य, 5 मुख वाला। उसका नाम क्या था? मुर। भगवान जैसे ही इसके नगर में घुसे तो उसने भगवान पर हमला कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर के 5 सिर काट दिए और मुर का वध करने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। इसके बाद फिर भयंकर युद्ध भौमासुर से हुआ। समस्त सैन्य शक्ति के साथ भगवान ने अंत में भौमासुर का भी संहार कर दिया। देवियों, अब आप स्वतंत्र हो, जाओ अपने अपने घर। भगवान का त्रिभुवन कामनीय रूप सौंदर्य को देख करके कन्या में मुग्ध हो गई और हाथ जोड़ के बोली, महाराज, इसके जेल खाने में इतने दिन कैद रहने के बाद अब हम कहां जाएंगे? और अगर हम अपने माँ बाप के पास भी गए तो शायद हमारे माँ बाप भी अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे। और कौन ऐसा राजकुमार होगा जो हमारा हाथ थामने आएगा? इसलिए अब हमको मृत्यु के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं दिख रहा है। भगवान बोले, देवियों, दुखी मत होना। जिनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जिसका सारा रास्ता बंद हो जाता है उसके लिए भगवान के घर का दरवाजा खुला रहता है। तो महाराज, तब राजकुमारियों ने अपना आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दिया और भगवान ने विधिवत सभी से विवाह किया और सभी को द्वारका ला करके भव्य महलों का निवास दिया। और अब भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये है द्वारकाधीश के ठाठ। बोल द्वारकाधीश भगवान की। और फिर समय पा करके प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हुआ और एक बिटिया भई। कितने बेटा? 10-10 बेटा। अब जरा हिसाब लगाइए कितना बच्चा हुआ भगवान को। पत्नी कितनी है? 16,108। अब प्रत्येक रानी को बेटा कितना है? 10। अब बेटिया 1। बिटिया तो पराई धन है। अब बेटा ही हिसाब जोड़िए तो कितना हो जाएगा? है किसी का गणित मजबूत? होगा कितना हो गया? कैलकुलेटर का प्रयोग न करें। 16,108 गुने 10 यानी कि 1,61,080। अब तो इतने बेटा हुए भगवान के 1,61,000। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, बच्चे के विवाह हुए और फिर बच्चों के भी बच्चे होने लगे। भगवान के परिवार की कुल जनसंख्या, जब बेटा का बेटा हुआ, पोता हुआ भगवान का, तो जनसंख्या आ गया भगवान का, पूरे परिवार की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। एक परिवार कितना? 56 करोड़। अब बताइए, किसी का मजाल है कि यहाँ भोजन करने आइए? एक परिवार का जनसंख्या कितना है? 56 करोड़। है किसी का हिम्मत जो भगवान को 100 परिवार निमंत्रण दे दे? कौन भोजन कर सकता है 56 करोड़ को? तो महाराज, और उस जमाने में यदि मान लीजिए चुनाव होता
तो राजा कौन बनते? उस जमाने में अगर चुनाव होता तो एक ही परिवार से 56 करोड़ वोट भगवान को मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? तो अकेले भगवान अपना सरकार खड़ा कर सकते थे, इतना बड़ा साम्राज्य था भगवान। परंतु आजकल हम दो और हमारे दो, पर हम लोग कहते हैं, अब दो में भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम कहते हैं हम दो हमारे एक, बेटा हो चाहे बेटी, ज्यादा की जरूरत नहीं। ये मानसिकता धीरे धीरे लोगों में आ गई है। लगभग सनातनियों के घर में अब 1-2 तक ही संख्या सीमित मिलती है। परंतु इसी देश में कुछ लोग कहते हैं कि हम 5 और हमारे 25, इसी देश में है कि नहीं? अब समझदार के लिए इशारा काफी है, ज्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे। अब जरा सोचिएगा, जब हम 100 करोड़ की जनसंख्या में है, इस देश में कितना जनसंख्या है सनातनियों का? 100 करोड़ के लगभग। और 100 करोड़ की जनसंख्या में भी अभी तक हिंदुओं का कोई भी देश नहीं है, एक भी देश हिंदुओं का नहीं है। और भारत स्वतंत्र हुआ तो धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ। तुम उधर जाओ, हम इधर रहेंगे। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते यहाँ के हैं और गाते वहां के हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत माता के ही पुनः टुकड़े हो जाए, पुनः खंड हो जाए। इसलिए बोल भारत माता की। और ये दृश्य देखते हुए हमारे गुरुदेव भगवान ने जिस तारीख को यहाँ कथा प्रारंभ हुई थी, उसी तारीख को उनका एक भजन लॉन्च हुआ था, आया था। और हम प्रयास करते हैं, हमको भजन का कोई नॉलेज नहीं है, भजन हमने कहीं से सीखा नहीं है, ना ही कथा सीखा है। बस केवल भगवान गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। दीक्षा ली और हमने कथा करना प्रारंभ किया है। कहीं से कोई हमारा शिक्षा नहीं है, ना तो भजन का है ना तो कथा का है। इसीलिए कुछ त्रुटि हो जाए कथा में, भजन में, तो अपने घर का बालक समझ के माफ करिएगा। आइए, गुरुदेव भगवान ने जो भजन गाया है उसको हम गाने का प्रयास करते हैं। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इन ठंडी रक्त सिराओं में, इन ठंडी रक्त सिराओं में, इन ठंडी रक्त सिराओं में, इन ठंडी रक्त सिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। इन ठंडी रक्त सिराओं में, इन ठंडी रक्त सिराओं में, इन ठंडी रक्त सिराओं में, इन ठंडी रक्त सिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुझे जगाने आया हूँ। बोल भारत माता की।
वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान घर से खदेड़ दिया जाए। अभी समय है, समय रहते जाग जाइए, क्योंकि उनके तो कई देश हैं लेकिन आपका एक भी देश नहीं है। हम आपस में लड़ते हैं कि भैया हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, हम वो हैं करते हैं, आपस में लड़ते मरते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हम सब हिंदू एक हैं। कहिए हम सब हिंदू एक है, हम सब हिंदू एक है। इसलिए इस बात को याद रखिए। बदला बदला सा मौसम है, धुंधली धुंधली हो गई दिशा। मौसम है, धुंधली धुंधली सी हुई दिशा। बदला बदला सा मौसम है, धुंधली धुंधली हो गई दिशा। बदला बदला सा मौसम है, धुंधली धुंधली हो गई दिशा। इनका प्रकाश अब मध्यम है, गहराती ही जा रही निशा। प्रकाश अब मध्यम है, गहराती जाती है निशा। बदला बदला सा मौसम है, धुंधली धुंधली हो गई दिशा। बदला सा मौसम है, धुंधली धुंधली हो गई दिशा। इनका प्रकाश अब मध्यम है, गहराती ही जा रही निशा। इनका प्रकाश अब मध्यम है, गहराती जाती है दिशा। दीपक की बुझती लो को अब, दीपक की बुझती लो को अब मैं साथ निभाने आया हूँ। इन ठंडी रक्त शिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ। ठंडी रक्त शिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। सोए हिंदू जाग उठो, मैं तुझे जगाने आया हूँ।
सोते कट गया हिंद, सोते सोते बट गया हिंद, सोते सोते कट गया हिंद, सोते सोते बट गया हिंद, सोते सोते कट गया हिंद, सोते सोते बट गया हिंद, सोते सोते कट गया हिंद, सोते सोते बट गया हिंद। बंगाल सिंध से लातुरिया टुकला के बरबस रह गया से, धारापति पूजित बक्केश्वर, धारापति पूजित बक्केश्वर, धारापति पूजित बक्केश्वर की याद दिलाने आया हूँ। इन ठंडी रक्त सिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ, इन ठंडी रक्त सिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ। सोए हिंदू जागो उठो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सोए हिंदू जागो उठो मैं तुझे जगाने आया हूँ। देव का हृदय रक्त सिद्ध निज दिन तर्पण करता हूँ, देव का निज दिन तर्पण करता हूँ। मैं राष्ट्र देव का हृदय रक्त करता हूँ, दिन तर्पण करता हूँ। उन्हें अखंड भारत के हित सर्वस्व समर्पण करता हूँ, उन्हें अखंड भारत के हित सर्वस्व समर्पण करता हूँ। मैं महाकाल का भक्त काल को, मैं महाकाल का भक्त काल को, मैं महाकाल का भक्त काल को भी झुठलाने आया हूँ। इन ठंडी रक्त सिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ, ठंडी रक्त सिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ, ठंडी रक्त सिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ, ठंडी रक्त सिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ। हिंदू जाग उठो, हिंदू जाग उठो, जाग उठो, हिंदू जाग उठो, तुम्हें जगाने आया हूँ। ठंडी रक्त सिराओं में मैं आग लगाने आया हूँ, ठंडी रक्त सिराओं
लगाने आया हूँ। बोल भारत माता की क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसीलिए समय रहते जाग जाओ, अन्यथा देर ना हो जाए कहीं। देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, अन्यथा अब कोई बचाने वाला नहीं। तो महाराज इतने बड़े परिवार में भगवान बड़े मस्त थे, प्रसन्नचित्त रहते थे। एक दिन बच्चों ने कहा प्रभु हमें भी कहीं घुमाने फिराने ले जाया करो। बोले अच्छा घूमने का मन है? बोले हाँ। बोले चलो घुमाता हूं। गर्मियों का समय था, एक सुंदर सा बगीचा दिखाई पड़ा। भगवान बोले बहुत प्यारी जगह है, एक काम करो बच्चों तुम लोग यहाँ खेल लो, मैं थोड़ी देर वृक्ष की छाया में आराम कर लेता हूं। तो भगवान आराम करने लगे और बच्चे गेंद खेलने लगे। और खेलते खेलते बच्चों की गेंद कुआं में गिर गई। कहां पर गिर गई? कुआं में। दौड़ के देखा तो कुएं में एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। क्या था? बहुत बड़ा गिरगिट, मगरमच्छ से भी बड़ा। अब सोच लीजिए कितना बड़ा गिरगिट हो। बच्चे दौड़ के आए, बोले प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो आज तक हमने कभी नहीं देखा। कौतुक बस भगवान भी आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए। जैसे ही स्पर्श किए गिरगिट का शरीर छूट गया और उसमें से दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। भगवान बोले को भगवान, श्रीमान जी आप कौन हैं? उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाको तनय प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदते कर्णस्पृशम्। बोले महाराज मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। कौन हूं? सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र और नाम है मेरा नृग। क्या नाम है? नृग। बोले महाराज आप कहीं भी दानियों की चर्चा सुनेंगे करेंगे, कहीं भी दानियों का चर्चा करेंगे और सुनेंगे तो बोले सबसे पहले मेरा ही नाम आएगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि दुनिया में मेरे जैसा दानी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। दानियों में सर्वश्रेष्ठ राजा कौन थे? महाराज नृग। क्या नाम थे? नृग। बोले भाई सबसे ज्यादा मैंने तो गोदान किया है। क्या दान किया है? गोदान। भगवान ने कहा कितनी गायों का दान किया? तो हंसने लगा। बोले महाराज ऐसे पूछ रहे हो जैसे आप कुछ जानते नहीं। ये बताओ जब बारिश होती है तो उसमें कितना बूंद गिरता है? उस बूंद को कोई गिन सकता है? बारिश जब होती है तो कितना बूंद गिरता है उसमें से? इसको कोई गिन सकता है? नहीं। तो जैसे बारिश के बूंदों की गिनती नहीं, ऐसे ही मेरे गाय के दान की भी गिनती नहीं है। भगवान बोले तो बूढ़ी गैयन को दान किए है गो, इसीलिए गिरगिट बन गए। बोले बढ़िया बढ़िया गाय का दान किया होगा इसलिए तू गिरगिट बन गया। बोले नहीं नहीं महाराज मेरी गाय बहुत सुंदर थी। भगवान बोले कैसी थी बताओ? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी ध्याया जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददामी। बोले पयस्विनी यानी कि दूध देने वाली। कैसी गाय का दान किया? दूध देने वाली गाय का दान किया। भगवान बोले हाँ बुढ़ापे में अंतिम बार दूध दे रही होगी सो तुमने दान किया होगा। बोले नहीं
तरुणी एकदम नई नवेली गाय का दान किया। कौन सी गाय का? नई नवेली गाय का। बोले अच्छा, तो लात ज्यादा मारती होगी। बोले नहीं नहीं महाराज, शील रूपम, एकदम सुशील सीधी सच्ची गाय। भगवान बोले हाँ हाँ हाँ, तो जर्सी गाय होगी। बोले नहीं नहीं महाराज, गुणोपन्ना कपिला, परम वेद लक्षणा, विशुद्ध परम पवित्र देसी गाय का दान किया है मैंने, और गुणवती गाय कपिला गाय का दान किया है। कौन सी गाय का? कपिला गाय का दान किया है। और केवल ऐसे दान नहीं किया, बोले हेम श्रृंगी, उसके जो सींग थे वो मैंने सोने में मरवा करके दान किया। और रूप्य खुरा, उसके जो खुर थे वो मैंने चांदी के बनवाए थे। किसके? चांदी के। बछड़ा बछड़ी जो भी उस गाय का था उसके साथ दान किया। बोले भगवान अच्छा, तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा। पाप की कमाई का तूने दान किया होगा, तुम्हारा धन दूषित होगा। बोले ना, न्याय अर्जित, न्याय पूर्वक अर्जित, मैंने बिल्कुल ईमानदारी के धन का दान किया है। भगवान बोले भाई गजब कर रहा है, सब मामला तेरा ठीक ठाक है, फिर गिरगिट तू क्यों बन गया? भाई बिना पाप के पतन नहीं होता है, पाप किया है तभी तू गिरगिट बना है। तब बोला हाँ महाराज, आ जाइए महाराज, व्यासपीठ पे आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे? बीच में ना बोलिए। तो पाप किया है तभी गिरगिट बना है। तब बोला हाँ महाराज। बोले क्या हो गया भाई? बोले एक गाय एक ब्राह्मण की थी, पवित्र ब्राह्मण था, किसी से दान भी नहीं लेता था। ऐसा ब्राह्मण था जो किसी से दान नहीं लेता, उसी का दूध पी करके मस्त रहता था, भजन में मस्त। और वो ब्राह्मण की गाय भाग करके ब्राह्मण का गाय खुल करके भाग गया और आकर के मेरे गाय के झुंड में मिल गया। मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि लाखों गाय थी हमारे पास, 1-2 गाय हमारे पास। तो गाय के झुंड में कोई एक गाय घुस जाए तो कौन पहचानेगा? मैंने अपनी गाय समझ करके किसी दूसरे ब्राह्मण को वो गाय दान कर दी। अब मैंने तो दान कर दी और वो ब्राह्मण भी गदगद हो गया जिस ब्राह्मण को मैंने वो गाय दान करी। बोले बहुत दिव्य गैया आज हमको मिल गई। प्रसन्नता में गाय लेकर के जा रहा था और जिस ब्राह्मण की गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था। अब जिसकी गाय थी वो दोनों एक जगह मिल गए, जो पंडित जी दान लिया था गाय सो और जिसका गाय था सो, दोनों एक चौराहे पर आकर के रास्ते में दोनों का मुलाकात हो गया। अब जिसकी गाय थी वो बुलाया चोर कहीं पे, मेरी गैया लेकर के कहा जा रहा है। उसने कहा कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण, मैं तुमको चोर दिखाई पड़ता हूं, राजा से अभी अभी इसको दान में लेकर के आया हूं। बोले नहीं, राजा कैसे दान कर देगा, गाय मेरी है, राजा को किसने अधिकार कर दिया मेरे गाय को दान करने का? बोले राजा से पूछो। दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास आए, अपनी अपनी बात कही। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। महाराज आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, गलती हमसे हुआ है, पर अनजाने में हुआ है। मुझे सचमुच पता नहीं था, तुम एक के बदले चाहो तो हमसे 1 लाख गाय दान में ले जाओ, लेकिन हमारे इस पाप को क्षमा करो। लेकिन जिसकी गाय थी उस ब्राह्मण ने कहा तुमको शायद मेरे बारे में पता नहीं है, मैं आज तक किसी से दान लिया ही नहीं।
अब हमें हमारी गैया वापिस करो। तो जिसको दान थी उस दान दिया था उस पंडित जी को कहा, पंडित जी ऐसा करो, हमने आपको जो गाय दान किया है वो गलती से दान कर दिया, ये इनका गाय है, आप इनको गाय वापस करो और बदले में आप जितना गाय चाहो उतना गाय हमसे दान में ले जाओ। अब जो पंडित जी दान लिए थे उसने कहा, ब्राह्मण का मूड खराब हुआ, उसने कहा सुनो राजन, इसकी पूंछ पकड़ करके विधि पूर्वक संकल्प पूर्वक तुमने हमको दान दिया है और संकल्पित दिया हुआ दान यदि ब्राह्मण से कोई भी वापस लेता है तो वो घोर नरक में जाता है। कोई भी वस्तु अगर ब्राह्मण को हम दान कर दें संकल्प करके और फिर वापस हम उससे मांग लेते हैं तो कहाँ जाते हैं, घोर नरक में। राजा को बताया कि देखो राजा, अगर तूने हमसे ये दान वापस लिया तो तू घोर नरक में जाएगा। दिया हुआ दान कहीं वापस लिया जाता है। तो राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, महाराज आप इसके बदले भले हमसे बहुत सारी गाय ले लो, लेकिन इस पंडित जी से हमारा पिंड छुड़वाओ। बोले मैं दान लेता ही नहीं अगर मुझे पता होता। राजा बोला, अब हमारे सामने धर्म संकट खड़ा है, हम क्या करें। ब्राह्मण से कहा, मैं गलत कह रहा हूं क्या, मुझे मेरी गैया वापस दो। जिसकी गाय थी वो मांग रहा था कि मैं तो दान लेता नहीं हूं और तुम इस गाय के बदले हमको करोड़ों गाय दोगे तो दान में लेता ही नहीं, तो लूंगा कहां से, हमको हमारी गैया चाहिए। अब जो पंडित जी को दान किया वो भी कह रहा कि दान अगर दे दिया हमको तो वापस मांगोगे तो तुम नरक में जाओगे। अब राजा टेंशन में पड़ गया, कभी इधर देख रहा है कभी इधर देख रहा है, कभी इस पंडित जी का बात सुन रहा है कभी इस पंडित जी का बात सुन रहा है। तो गिरगिट जैसा खोपड़ी हिलाने लगा। गिरगिट को देखिएगा एक जगह सिर नहीं रहता, कभी इधर करता है कभी इधर करता है। दोनों ब्राह्मण उस पर क्रुद्ध हो गए, बोले चल अपनी गाय अपने पास रख, हमको नहीं चाहिए। नाराज होकर के गाय छोड़कर वहीं चले गए। मरणोपरांत यमराज ने पूछा, राजन आप महान पुण्यात्मा हैं पर एक गलती आपसे हुई है। अनजाने में हुई लेकिन हुई तो है, इसीलिए कहता है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। अगर पाप किया है, चाहे अनजाने में किया है चाहे जानबूझ कर किया है, पाप का फल तो आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी बड़े दानी हो, चाहे कितने भी बड़े संत हो, पाप का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ। इसके जैसा दानी आज तक संसार में नहीं हुआ था। करोड़ों गाय का दान कर दिया था और सोना से सिंह मरवा के, चांदी से खुर मरवा के, और अनजाने में इससे एक अपराध हो गया, इसके कारण भी इसको नरक में जाना पड़ा। तो हम आप कौन से खेत की मूली, हम लोग तो रोज पाप करते हैं। चलते हैं तो पैर के नीचे चींटी आ जाती है, सांस लेते हैं कीटाणु मर जाता है। ये सब पाप तो अनजाने में हो जाता है, लेकिन जानबूझ के भी हम लोग पाप करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फिर तैयार रहिए, क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो यमराज ने पूछा, एक गलती हुई है, ये बताओ कि पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य भोगोगे। तो राजा ने कहा, महाराज पाप थोड़ा सा है और पुण्य हमारा बहुत है। तो ऐसा करो, पहले हमको पाप ही भोगवा दो, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा। अब तोता पिंजरा में आ गया है, अब उसको खाना दीजिएगा तो खाएगा, नहीं दीजिएगा तो वो तो पराधीन हो गया है। जैसा आप उसके साथ व्यवहार करें चुपचाप बर्दाश्त करेगा। तो बोला कि पहले पाप ही भोगवा दो, इकट्ठा पुण्य बाद में भोगेंगे। और इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के गिर पड़ा और उसी पाप ने गिरगिट बना दिया महाराज। परंतु आज मेरा पुण्य उदय हो गया, जो कि आप खुद चल करके मेरे पास आए हैं और आपके दर्शन से और स्पर्श से मेरा पाप अब साफ हो गया। मैं चलता हूं। प्रणाम किया और वहां से चला गया। भगवान अपने बच्चों को वहीं बैठा करके प्यार से समझाए कि बेटा तुम लोग इसके विचार से देखा। बोले देखो इससे गलती अनजाने में हो गई, जान के इसने गलती नहीं करी। और अनजाने में भी यदि इसने ब्राह्मण का धन लिया तो इसको क्या बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। और तुम जानबूझ करके अगर ये क्या बोलना पड़ेगा। बोले क्यों, इसका कारण क्या है।
वो दान का होता है, लोग दान करके देते हैं। और दान व्यक्ति कब करता है? बोले जब अपने अनिष्ट का निवृत्ति के लिए दान करता है, अपना अलाय बलाय निहुच करके दान करता है। और महाराज हमारी अलाय बलाय घर की व्याधि बीमारी सब दूर हो जाए, ले अब दान तो दे रहा है लेकिन अपनी अलाय बलाय अशुभ अमंगल उन सबको दान कर रहा है। और उसकी अलाय बलाय तो दूर हो गई और देने वाले पर जिसने दिया था अलाय बलाय उसके पास चला गया। हम जो अपना निहुच के देते हैं वो जिसको दिए उसके पास चला गया। परमात्मा ने एक विशेष शक्ति दी है, बोले ब्रह्म अग्नि। अग्नि और ब्राह्मण दोनों की एक ही जाति है। ब्राह्मण और अग्नि दोनों भगवान के मुखारविंद से निकले हैं, इसलिए दोनों की जाति एक ही है। बोले जैसे अग्नि में विशेषता होती है कि कोई कितना भी प्रदूषित हो, मिलावट वस्तु हो, आग में डाल दीजिए तो वो जला करके उसको नष्ट कर देता है। कैसा भी वस्तु हो आग में दीजिएगा तो क्या करेगा? जला के नष्ट कर देता है, पवित्र कर देता है। और धातु में मिलावट हो, सोना में मिलावट हो तो उसको आग में गर्म करके उसका गंदगी साफ करता है कि नहीं? सोना जो पहनते हैं उसको सोनार के पास देते हैं तो आग में डालता है तो उसका भी गंदगी साफ हो जाता है, प्योर कर देता है। तो अग्नि सर्वग्राह्य है, सब कुछ अंदर ये विशेषता होती है। तो भगवान के मुख से अग्नि कि वो दान के द्वारा दिए हुए दोष को पचा सकता है, भस्म कर। परंतु भस्म वह दोष कब होगा? बोले करेगा। ऐसे वैसे ब्राह्मण से भी दान फल नहीं पचता है। बोले जो ब्राह्मण नित्य संध्या वंदन करे, गायत्री जप करे, ब्राह्मण का उचित कर्म करे, तब उसका ब्राह्मणत्व जागृत होता है, तभी वो दान के दोष को दूर करने में समर्थ होता है। अब ब्राह्मण के उचित कोई कर्म करे नहीं, न संध्या करना जाने, न गायत्री कभी जपे, न अग्निहोत्र करे, न तर्पण करे, न पूजा पाठ करे, बिना मंत्रधारी, कुछ जानता ही नहीं हो और दान लेने के लिए पंडित जी बन गया हो। बोले ऐसे ब्राह्मण का परिणाम क्या होता है? ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले क्योंकि जैसे अग्नि में स्वाहा करने से यज्ञ होता है, परंतु हवन में अगर आग ही नहीं हो तो जो भी शाकल देंगे वो सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि स्वाहा कब होता है? जब आग जल रहा हो, तब हवन करिएगा तो वो जलेगा। लेकिन आग ही नहीं हो तो उसमें शाकल देंगे तो सारा शाकल क्या होगा? बर्बाद चला जाएगा। तो ब्राह्मण के शरीर में ब्राह्मणत्व की अग्नि तब जलती है जब वो संध्या करे, ब्राह्मण का उचित कर्म करे, तब उसका ब्राह्मणत्व जगता है। और वहां जब हम दान करते हैं तब हमारा दान का सदुपयोग होता है, अन्यथा दाता के पतन का कारण बनता है। क्योंकि दान करने वाला दाता वही तो खोज के लाया पंडित जी को। अब उसको भी विचार करना चाहिए कि हम किस पंडित जी को बुला रहे हैं, वो योग्य है कि नहीं है, उसको मंत्र आते हैं कि नहीं आते हैं, वो गायत्री संध्या करता है कि नहीं करता है। अब हम किस डॉक्टर का इलाज कराएंगे, इसका चुनाव कौन करता है? हम ही करते हैं। डॉक्टर का कोई दोष है? डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम किससे इलाज करवाएं ये हमारा अपना विचार होता है। ऐसे ही ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं, कौन से ब्राह्मण को दान करना है नहीं करना है ये विचार भी हमारा अपना होता है। सब स्वतंत्र है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलना पड़ेगा? संध्या कैसे करी जाती है इसका भी नॉलेज नहीं है। होता है यज्ञोपवीत संस्कार, तो विधिवत उसे संध्या करना सबसे पहले सिखाया जाता है। 8 वर्ष के उम्र में बालक, ब्राह्मण के बालक का जन्म 8 वर्ष के उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, तभी उसमें ब्राह्मणत्व जगता है। नहीं, तब से अगर नित्य संध्या वंदन करे तो उसमें ब्रह्म तेज अपने आप जागृत हो जाता है और उसकी भी अद्भुत हो जाता है। लिखे हुए हैं ऐसे ही दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए हैं जिन
आज मुसलमानों में 5 वक्त नमाज पढ़ा जाता है और नमाज पढ़ने वाले भी आपको मिल जाए वक्त का, लेकिन त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण आप ढूंढिए तो बहुत कम। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी है, लेकिन कुछ % है। बाकी सब तो अब धीरे धीरे केवल भैया इतना दो, इतना दक्षिणा दो, ये दो, वो दो, केवल उनका इसी पे ध्यान है, अपने कर्म पे कोई ध्यान नहीं है। तो संख्या के मामले में कुछ गिने चुने ही हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं। तो ब्राह्मणों के कर्म बड़े दिव्य, और लोग कहते हैं ये सब शास्त्र ब्राह्मणों के ही लिखे हैं, तो ब्राह्मण ने अपनी महिमा लिख दी है। परंतु इन शास्त्र में अगर कहीं सबसे कठिन बात लिखा है, सबसे कठिन बताया गया। एक ब्राह्मण अपने समस्त कर्म को अगर करे जितना बताया गया है, तो उसको उसका कितना समय अपने काम को करने में, शास्त्र के आधार पर अगर करे तो कठोर नियम संयम यदि बताया है तो वो भी ब्राह्मण के लिए ही बताया है। इतना कर्म करे तभी वो पूज्य माना जाएगा, अन्यथा पूज्य नहीं माना जाएगा। पर ब्राह्मण अपनी वंदना वो तो सीखा, अपने कर्म से ध्यान हटाया कि हम केवल ब्राह्मण हैं इसलिए पूज्य हैं, घमंड हो जाता है। कर्म की ओर निरपेक्ष है, जबकि ब्राह्मण पूज्य है। ये बोले ये दिव्य कर्म गायत्री संध्या, अग्निष्टोम याग, हवन आदि कृत्य करे तभी वो पूज्य होता है। बलि वैष्णदेव करे, देवार्चन करे, पितर अर्चन करे, इन सब से ब्राह्मण की दिव्यता है। और संध्या बंदन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 15 मिनट लगता है एक बार के संध्या में। कितना टाइम लगता है नहीं चाहता है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम अगर कर ले तो फिर उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कर्मकांडी जो पंडित जी होंगे वो भले आपके यहाँ मृत्युंजय जप करने जाएंगे, महामृत्युंजय जप करने, और दक्षिणा के लोभ से आपके यहाँ 1.25 लाख जप कर देंगे, लेकिन अपने लिए 15 मिनट का टाइम नहीं है। तो जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो आपका कल्याण क्या करेगा? कर सकता है। जिसको अपने लिए जाप के लिए 15 मिनट का टाइम नहीं है, वो आपके यहाँ भर भर दिन कितना जाप करेगा तो आपका कल्याण होगा? नहीं होगा। तो महाराज 6-6 घंटे 8-8 घंटे अनुष्ठान ब्राह्मण कर देंगे, लेकिन अपने लिए जब संध्या बंधन की बात आती है तो उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। सनातन धर्म का मूल आधार कौन है? बोले ब्राह्मण और गाय। पृथ्वी के 7 खंबे हैं जिस पर पृथ्वी टिका है। कितना खंबा है? 7। गोभीर विप्रश्च वेदश्च सतिर्भिर सत्यवादिर्भिर अनुद्धेर दान भीलश्च सप्तवीर धार्यते मही। उसमें जो मूल खंबा है वो गाय और ब्राह्मण है। भगवान ने गाय और ब्राह्मण को इसलिए भेजा है, गाय से कहा है कि तुम पूजा की सामग्री तैयार करो। अधिकतर पूजा का सामान गाय देता है, जैसे गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, दुग्ध से ही क्या बनता है? घी, उपले, गोईठा जिसका उपयोग होता है। अगर गाय नहीं हो तो कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। तो गाय क्या देता है? पूजा की सामग्री देता है। और ब्राह्मण से कहा कि तुम विधिवत पूजन करो, विधि से पूजन कराओ। तो पूजा की जो मूलभूत सामग्री वो गौ माता देती है, और वेद पाठ जो होता है, पूजा पाठ, ये सब कहीं भी पूजा पाठ हो तो सबसे पहले गोबर से लिपा जाता है। लिपा जाता है कि नहीं? पूजा में पंचगव्य पान किया जाता है, जो गाय के द्वारा ही दिया जाता है। पंचगव्य क्या है जानते हैं? पंचगव्य प्राशन नित्य करने से आपका भी संस्कार उज्जवल हो जाएगा और आपके अंदर भी देवत्व आ जाएगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहने लगेंगे। पंचगव्य क्या क्या होता है वो ध्यान कीजिए। गोबर, थोड़ी सी गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, इसको मिला के क्या बनता है? पंचगव्य। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और इसका प्राशन नित्य करने से शरीर के जितने अंदर के विकार हैं वो सब साफ हो जाते हैं। भगवान को जब पूतना ने स्पर्श किया, भगवान ने तो गोबर से स्नान कराई यशोदा मैया ने।
स्नान करवाया। और आप लोग कहते हैं राम राम, क्यों कर, देसी गाय है ही नहीं। अब देसी गाय देखने कहाँ मिलती है, अब तो जहां भी मिलती है जर्सी मिलती है। देसी गाय तो अब दिनों दिन लुप्त होते जा रहे, इसीलिए सनातन का सबसे ज्यादा ह्रास हो रहा है। इसीलिए गौ हत्या जब हम कहेंगे गौ माता की, तो आप लोग कहते हैं जय हो। जय तो बाद में होगा, पहले रक्षा हो। गाय गौ माता की क्या हो, रक्षा हो। रोज गाय काटे जाते हैं, तो देखते होंगे न्यूज पे, गाड़ियों में भर भर के गौ माता को ले जाया जाता है। इसलिए आवश्यक है, तभी सनातन बचेगा, अन्यथा सनातन का ह्रास होता चला जाए। तो महाराज कोई भी पूजा पाठ, कोई भी शुभ कर्म अगर करें तो सबसे पहले पंचगव्य प्राशन करें। और पंचगव्य पीने से शरीर आपका पूर्णतः शुद्ध होता है। तो बिना पंचगव्य प्राशन किए कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो शरीर अशुद्ध ही रहता है। समझ आ रहा है? पंचगव्य पीते समय एक मंत्र पढ़ा जाता है, ये सत्व गति गतम पापम तिष्ठता माम के प्राशनम पंचगव्याश्च दहत्व अग्निर्विंधन। हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे शरीर के पाप को उसी प्रकार भस्म करे जैसे अग्नि ईंधन को जला के राख कर देती है। तो पंचगव्य पान करो, गोबर से भूमि का लेपन करो, फिर पंचामृत आदि के द्वारा पूजन ठाकुर जी का करो। तो ज्यादातर जो भी पूजा पाठ में सामग्री लगती है उसमें गौ माता का अनुग्रह है, उनके अनुग्रह से प्राप्त होता है। तो 7 खंभे ब्राह्मण पृथ्वी के हैं। जब द्वापर का अंत आया और कलयुग ने हमला किया कि वाला है, जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले धर्म की हानि होगी। किसकी हानि होगी? अगर धर्म रहा तो कलयुग का पैर नहीं टिकेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं धर्म का दिनों दिन ह्रास होते जा रहा है। तो धर्म की हानि कैसे हो? कलयुग का सबसे पहला प्रहार हुआ, बोले पहले सबसे पहले गाय और ब्राह्मण को निपटाओ। किसको निपटाओ? गाय और ब्राह्मण को निपटाओ, अपने आप सनातन निपट जाएगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि यही दोनों मुख्य खंभा है, अगर इसको दोनों को निकाल दिए तो पिलर अपने आप झुक जाएगा। तो ये कलयुग ने इन्हीं दोनों पर पहला प्रहार किया। बोले गाय में कैसे प्रहार किया जाए? बोले सबसे पहले इसका वर्ण संकर करवाओ। क्या करवाओ? वर्ण संकर। और वर्ण संकर जब हो जाएगी तो जर्सी गाय हो जाएगी, और जैसे ही जर्सी गाय होगी तो अपने आप ही लोगों का श्रद्धा खत्म हो जाएगा। ये गाय नहीं है, जबकि दूध तो उसी का पी रहे हैं। गाय के प्रति अश्रद्धा, धर्म को नष्ट करने के लिए या तो धर्म के खंभे को ही नष्ट कर दो अथवा उसको विकृत कर दो। उसमें अश्रद्धा हो जाए तो ब्राह्मण और गाय में अश्रद्धा कैसे होगी? बोले गाय को तो वर्ण संकर कर दिया, अब ब्राह्मण को कर्महीन कर दो। वो भी दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, गुटखा खाएंगे, अपने कर्म से हीन हो जाएंगे, तो अपने आप सनातन का ह्रास हो जाएगा। क्योंकि सेनापति खत्म तो सैनिक अपने आप तितर बितर हो जाता है। तो इसी प्रकार सेनापति को नष्ट करना पहला लक्ष्य होता है। धर्म के सेनापति ब्राह्मण और ब्राह्मण को विकृत करना चालू किया, कर्महीन किया कलयुग ने। अब वही कर्महीन हो जाए, भ्रष्ट हो जाए तो दूसरों को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भी गांजा पिएगा, आप भी गांजा पिलाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो दूसरों को बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाएंगे। तो गाय और ब्राह्मण के ऊपर सबसे पहला हमला कलयुग का हुआ है। गाय और ब्राह्मण की विकृति से जितने भी धर्म के अंग थे सब विकृत होते गए। अतः धर्म रक्षा करनी है तो सबसे पहले गाय और ब्राह्मण की रक्षा परमावश्यक है। गाय के प्रति श्रद्धा बनी रहे, वेद लक्षणा गाय की सुरक्षा हो और ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा हो। और वो प्रतिष्ठा पहले होती थी गुरुकुल में। कहाँ होती थी?
गुरुकुल में। लेकिन जब ब्राह्मण गुरुकुल में वेद अध्ययन करते थे, तपस्या पूर्वक रहते थे, 4 बजे ही गुरुदेव डंडा लेकर के उठाते थे, स्वयं आचरण करते थे। आचार्य का मतलब क्या है? जो स्वयं आचरण करे और फिर दूसरों से आचरण करवाए। जब गुरुजन आचरण करते हैं तो उनको देख देख करके उनके अनुज लोग स्वयं आचरण करते हैं। गुरुजी 4 बजे जगे तो चेला कैसे सोता रहेगा? गुरुजी संध्या वंदन करेंगे तो चेला कैसे नहीं करेगा? क्या बोलना पड़ेगा? आइए मिलकर पुनः गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाएं कि सदगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, न स्वर है न आवाज, आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरु आप। प्यारे, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, प्रभु कहे सो टल सके पर गुरु कहे सो होए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, समुद्र को स्याही करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए, पर गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माता गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, हे दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर
ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के माता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्खों को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, निर्धन को धनवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्खों को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्खों को गुणवान प्रभु। दास आदर्श और भक्त जनों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्खों को गुणवान प्रभु। दास आदर्श और भक्त जनों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल गुरुदेव भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज, जैसे रावण ब्राह्मण था, सर्वगुण संपन्न था, परंतु चरित्र से गिर गया था। आचरण से पतित होने के कारण आज हम उसे राक्षस कहते हैं।
परंतु जो रावण जलाते हैं उसे सोचना चाहिए कि उसका तो केवल एक आचरण गिरा था और हम आज उसे फूंक रहे हैं और हमारा जीवन चरित्र कैसा है। उसकी तुलना में अगर हम अपने आप को बैठाए तो हम रावण के अंश बराबर भी नहीं है। जो उसमें विशिष्ट गुण है उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। इसलिए आचरण भी हमेशा शुद्ध रखना चाहिए राम जी की तरह। इसलिए प्रभाव पूरा पड़ता है, वो आचरण का प्रभाव पड़ता है। तो भगवान ने अपने बच्चों को बैठा के ये सब सिखाया कि जो पवित्र आचरण संपन्न है उसमें सामर्थ्य है कि वो दान का दिया धन बचा सकता है, भस्म कर सकता है। और उन ब्राह्मण के पास जो दान का अशुभ धन आता है और तुम उसे लूट लिए या जैसे भी झटक लिए, अब उसे तुम यदि रखोगे खाओगे तो वो दूषित धन तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और तुम्हारा कुल नष्ट कर देगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावकः। ब्राह्मण के धन से बच करके रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। और ब्राह्मण को भी चाहिए कि ऐसा जो दान पुण्य लेता है उसको संध्या बंदन भजन कीर्तन आदि के द्वारा उसको भस्म करे। यदि वह संध्या भंजन आदि कीर्तन नहीं करता, केवल जीव मात्र का ब्राह्मण है, तो बोले उसे दान देने वाला दाता भी दोषी होता है। कि दान माल को टूकरा 9 अंगुल दात, भजन करे तो पचेगो नहीं तो फारेगो आंत। कुपच हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा और अन्न ही तुमको खा जाएगा। इसलिए उतना खा सको जितना पचा सको, उसी प्रकार दान भी उतना ही लो जितना भजन कर सको। काशी में एक राजा गए, विद्वानों ने ब्राह्मणों से ज्योतिषों से बताया कि महाराज आपके ऊपर तो बहुत खतरनाक शनि की महादशा आ रही है और इतना भयंकर ये शनि है कि तुम्हें बर्बाद कर देगा। बोले अच्छा। राजा साहब डर गए, बोले क्या करें? बोले एक उपाय है। बोले समाधान है। बोले क्या है समाधान? बोले आप अपने ही जैसी अपने ही वजन की एक सोने की मूर्ति बनवाओ। अब राजा राजा है, राजा के पास कोई कमी नहीं है, तो उसे तुम गंगा तट पर ब्राह्मण को दान करो तो तुम्हारा जो सारा आने वाला कुयोग है शनि का वो सब उसके पास चला जाएगा, तुम बच जाओगे। बोले अच्छा। तो राजा था, उसने कहा ठीक है बनवाओ। सोने की मूर्ति बनवाई महाराज, अपने ही वजन की और अपने ही जैसी मूर्ति बना के तैयार कराई और आदेश दिया। अब पूरी काशी में चर्चा का विषय है कि इतनी विशाल और इतना वजनदार मूर्ति का दान आखिर कौन लेगा। तो ब्राह्मणों को सब बताया कि शनि का महादशा का दान है। तो अब सोने की इतनी बड़ी मूर्ति देख करके मन ललचावे और ब्राह्मण भी पवित्र थे, बोले भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ये पूरी शनि की महादशा हम पर आ जाएगी, हम तो नहीं लेंगे। खैर कोई भी लेने आता ही नहीं, तो एक हिम्मत किया कि मैं लूंगा, मैं पचा जाऊंगा। लेकिन जैसे ही हाथ में जल लेकर के संकल्प करता कि मूर्ति का हाथ उठता और मूर्ति 2 उंगली दिखाती थी। मूर्ति कितना उंगली दिखाती थी? 2 उंगली। तुरंत छोड़ के भाग जाता कि मुझे नहीं चाहिए दान, प्रणाम करके चला जाता। 50 ब्राह्मण आए, परंतु जहां मूर्ति 2 उंगली उठाता था कि दौड़ करके भाग जाता था। किसी का हिम्मत नहीं हुआ, सब ब्राह्मण का हिम्मत जमाडोल हो गया। काशी में एक से एक विद्वान, चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। तो अंत में सोचा कि भाई कोई तो ब्राह्मण हो दान लेने वाला, कोई नहीं रहा डर के मारे। तो काशी में एकांत में एक झोपड़पट्टी में एक बाबा जी रहते थे। जब उनके पास ये समाचार गया कि ये तो काशी की नाक कट रही है कि दान देने वाला कोई ब्राह्मण ही नहीं है,
तो तपस्वी साधु बोला कि मैं लूंगा दान, करो संकल्प। और जैसे ही संकल्प करा, मूर्ति ने फिर 2 उंगली उठाई। मूर्ति ने 2 उंगली उठाई तो ब्राह्मण ने 3 उंगली उठाई। और जैसे ही ब्राह्मण ने 3 उंगली उठाई तो उस मूर्ति का हाथ अपने आप नीचे हो गया, सिर झुक गया। ब्राह्मण ने दान लिया। तो और जो ब्राह्मण देख रहे थे उसने कहा, भाई ये क्या मामला है, हमें भी समझाओ। उसने 2 उंगली उठाई, तुमने 3 उंगली उठाई। तो फिर उसने हाथ नीचे करके सिर झुका दिया, प्रणाम कर लिया। ये मूर्ति का क्या मामला है? तब ब्राह्मण ने कहा, ये मूर्ति कह रही थी कि मैं 2 काल संध्या करने वाली हूं। कितने काल? 2 काल। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं त्रिकाल संध्या करने वाला हूं। कितने काल? त्रिकाल। तो उस ब्राह्मण ने जब दान लिया तो इतना जबरदस्त शनि का दान था कि उस ब्राह्मण का चेहरा पूरा काला पड़ गया, त्रिकाल संध्या करने के बाद भी। और पूरा चेहरा काला पड़ गया। तुरंत उसने दान को लेने के बाद थोड़ा थोड़ा करके सब जगह बांट दिया। तब जाकर के वो ब्राह्मण शुद्ध हो पाया और बच पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिकाल संध्या करने पर उस भयानक दान को लेने में ब्राह्मण का शरीर काला पड़ गया, तो जो बिल्कुल संध्या बंधन नहीं करता है उसकी क्या हालत होगी। इसलिए ब्राह्मण को उतना ही दान लेना चाहिए जितना वो पचा सके, क्षमता अनुसार, नहीं तो दान का धन बहुत दूषित होता है। ये घटना के माध्यम से भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा दी। देखो, उस राजा से गलती हुई, उसके गाय को अपना समझा तो वो गिरगिट बन गया, और जानबूझ करके तुम लोग करोगे तो क्या हालत होगी, जरा सोचो। इस प्रकार भगवान समय समय पर अपने बच्चों को शिक्षा देते थे। एक बार नारद जी ने भगवान को पत्र लिखा और कहा, प्रभु पांडव बहुत बड़ा विशाल राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, कृपा करके आप उसे पूर्ण करवाइए, आपको निमंत्रण है। तो भगवान सपरिकर द्वारका से दिल्ली आए पांडवों के राजसूय यज्ञ में। अब राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त भूमंडल को जीत लिया हो। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो समस्त भूमंडल के पहलवानों से जीत लिया हो, उसको कोई हराया नहीं जा सके, वो राजसूय यज्ञ करता था। भगवान जब आए तो पांडवों ने कहा, सरकार सबने तो स्वीकृति भेज दी है अपनी अपनी, परंतु जरासंध ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। भगवान बोले वो देगा भी नहीं। बोले तो क्या करें? तो फिर भीम अर्जुन को भगवान साथ में लेकर के पंडित जी का रूप बनाए और बोले भिक्षाम देहि। जरासंध आया, बोला मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान बोले युद्धम देहि राजेंद्र द्वंद्वम सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ताः राजन न अन्न न कार्थिनः। भगवान बोले ये परिकोदर भीमसेन है और ये इनके छोटे भैया अर्जुन हैं और हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला तेरा कोई नाम नहीं है तो तू इनके मामा का हिसाब लगा रहा है, मैं कितना हिसाब लगाता फिरूंगा। तेरा नाम क्या है? तब अंत में बोले कृष्णम जानी हते रिपुम। बोले तुम्हारा पुराना दुश्मन द्वारकाधीश कृष्ण हूं। कृष्ण नाम सुनते ही चौंक गया, फिर हंसता हुआ बोला चौरे भगोरे भूल गया तुम मथुरा से कैसा भागा था मेरे डर से, और आज लड़ने की बात करने आया है। मेरे पास तेरे जैसे डरपोक से लड़ने के लिए कोई नहीं है। जो तू मैदान छोड़ के भागी जाता है तो क्या लड़ूंगा तुमसे? मेरे डर से आज तू समुद्र की शरण में बैठा हुआ है और ये अर्जुन भी ढेर हड्डी का, क्या लड़ेगा? पर भीमस्य तुल्य बलो मम, लेकिन भीमसेन निश्चित रूप से मेरी टक्कर का है, इससे मैं लड़ सकता हूं, इसमें कुछ दम है। अब तो भीम भैया की छाती फूल गई कि बाहर हम, हमारे सामने तो अर्जुन भी थे, भगवान भी थे। भगवान समझ गए, बोले अच्छा बहुत सीना फूल रहा है, ठीक है दादा
जरासंध ने 2 गदाएं निकाल करके रख दी। भीमसेन जो पसंद आवे सो ले लो। एक भीम ने और दूसरी जरासंध ने उठाई और दोनों भिड़ गए। सुबह से शाम तक भयंकर युद्ध चला। शाम को युद्ध विराम हुआ। खा पी करके तांडुपत्ता सोते हैं और जरासंध के मेहमान बन के 27 दिन तक यह सिलसिला चला। कितने दिन तक? 27 दिन तक। दिन भर युद्ध होता था और शाम में उसके मेहमान बन के उसी के यहाँ खा पी के सोते थे। और 27वें दिन के युद्ध में भीमसेन की इतनी पिटाई हुई कि नस नस ढीली हो गई। रात में युद्ध विराम के बाद सब तो खा पी करके खराटे बजावे और भीमसेन करवट बदले कि आज तो बच गए, अब कल तुरंत मैदान में जाना है और दर्द के मारे मेरा नस नस दुख है। तो नींद नहीं आई तो उठ के खड़े हो गए। द्वारकाधीश सोए हुए थे, उनको जगाया। भगवान एकदम से जगे। अरे बड़े भैया अभी तक सोए नहीं आप? अरे आराम करो, कल लड़ना नहीं है क्या? भीमसेन बोले कन्हैया तुम बड़े छलिया हो भैया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अरे क्या नहीं हो गया, हम लोग 3 आए थे और तुम दोनों मिलकर के मुझे भिड़ा दिया जरासंध से, और उसके साथ दिन भर तुम मेरी पिटाई देखते हो और रात में तान दुपट्टा खा पी करके सो जाते हो। मुझ पर क्या बीत रही है कभी पूछा है? भगवान समझ गए अब इनकी अकल ठिकाने आ गई है। तो मुस्कुरा करके बोले बड़े भैया आप हमारे बड़े भाई हो, अब हम कल के बच्चे आपको क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? आप खुद समझदार हैं। भीमसेन हाथ जोड़ के बोला कन्हैया मेरे प्राण बचाओ, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा रात में, मेरी कोई गारंटी नहीं है, हमारी नस नस दर्द कर रही है, क्या लड़ेंगे हम? तब भगवान बोले दादा अभी तक आप अपनी मर्जी से लड़ रहे थे, अब कल का युद्ध एक बार हमारे कहने से और कर लो। और युद्ध के समय कभी कभी हमको भी याद कर लिया करो, हमारी तरफ भी देख लिया करो। ठीक है प्रभु। 28वें दिन के युद्ध में जब कोई दाव लगाते हैं भी तो भगवान की तरफ देख करके दाव लगाते हैं। तो भगवान एक तिनका उठाते हैं और चीर करके 2 भाग में उसको फेंक देते हैं। तो अट्टहास करके ऐसे ही भीमसेन ने जरासंध को दाव मारा, जमीन पर गिराया, उसके पैर पर पैर रखा और 2 भाग में चीर करके फेंक दिया। और अट्टहास करके जब विजय की गर्जना करी भीमसेन ने तो दोनों टुकड़ा आपस में उड़ रहे थे, फुदकते हुए आए और आपस में आकर के जुड़ गए। अब फिर तैयार जरासंध युद्ध करने के लिए। अब तो भीमसेन के होश उड़ गए, भगवान की तरफ देखने लगे, प्रभु ये तो मर ही नहीं रहा है, ये तो फिर जिंदा हो जाता है मर करके, क्या विचित्र आदमी है। तब भगवान ने दोबारा तिनका उठाया और चीर करके अब की बार विपरीत दिशा में फेंका। तो जरासंध को फिर उसी दाव पर पटका भीमसेन ने, फिर चीरा और अब की बार एक दिशा इधर फेंका एक पैर और एक पैर इधर फेंका। तो अब उल्टा दिशा में फेंका, इसलिए दोबारा जुड़ नहीं पाया। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों, वो जिंदा कैसे हुआ? बोले भाई महाराज बृहद रथ की 2 रानी थी और बच्चा नहीं हो रहा था, संत ने फल दिया कि रानी को खिला दो तो बेटा हो जाएगा। अब रानी 2 और फल 1, राजा ने दोनों रानी को आधा आधा फल खिला दिया तो दोनों रानियों से आधा आधा बच्चा पैदा हुआ। बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक हाथ, एक आंख, एक कान, ऐसा हुआ। तो रानियों ने समझाया कि ये बच्चा तो मरा हुआ पुतला है, जंगल में फेंकवा दिया। तो एक जरा नाम की राक्षसी जो बड़ी तांत्रिक थी, उसने दोनों टुकड़ा को देखा और जोड़ करके मंत्र शक्ति से उसको जीवित कर दिया। तो जरा नाम की राक्षसी ने उन टुकड़ों को संधि किया, जोड़ा, इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। क्या पड़ गया? जरासंध। वो बालक
उसने अपने महाराज के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए महाराज को ही दे दिया। बच्चा तो वापस मिला, परंतु 2 टुकड़ों में इसका जन्म हुआ था, इसलिए टुकड़ों में विभक्त होने के लिए दोबारा फिर आप स्वतंत्र हो। तब सभी राजाओं ने स्तुति करते हुए कहा, और ये मंत्र किसी भी स्थिति में आप पढ़े हो, किसी भी मुसीबत में इस मंत्र को अगर पढ़ेंगे तो उस मुसीबत से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और बड़ा ही सीधा साधा मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्रीमद् भागवत का सबसे प्यारा मंत्र माना जाता है और यह भागवत का प्राण है। क्या है? प्राण। इसका भाव सीधा सीधा है कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले गोविंद, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। राजाओं को स्वतंत्र करके भगवान लौट करके पुनः वापस इंद्रप्रस्थ आए और अब पांडवों का राजसूय यज्ञ धूमधाम से तैयार है। परंतु पहला प्रश्न खड़ा हुआ कि पहला पूजन किसका होगा। एक से एक महान हस्तियां बैठी हैं, सारे धर्माचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं। तो सहदेव खड़े होकर के कहा, मेरी दृष्टि में भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया कोई नहीं है। पितामह भीष्म ने कहा, तुमने बहुत सत्य कहा, हम तुम्हारे वचन का अनुमोदन करते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब भीष्म बाबा मोहर मार दे तो किसकी हिम्मत है जो विरोध कर जाए। सारी सभा ने करतल ध्वनि से प्रभु के नाम का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो पांडवों ने खड़े होकर के प्रभु का हाथ पकड़ा और सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाया और प्रभु का प्रथम पूजन प्रारंभ कर दिया। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। वो देखते ही लाल पीला हो गया। बोला, ओहो, ये वही श्रीमान जी है जो दुल्हा बन करके बारात लेके हम गए और हमारी होने वाली दुल्हन को भगा ले गए। उस दिन की बेइज्जती मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आज मेरा मौका है, आज मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। तो खड़े होकर के जो गालियां सुनाना प्रारंभ किया। हमने सुना था कि काल बड़ा बलवान होता है, पर आज हमने देख भी लिया समय की बलिहारी। इस बच्चे ने सहदेव की इसने प्रस्ताव रखा और यह भीष्म भी बुढ़ा हो गया है और इसने प्रस्ताव पारित भी कर दिया। अरे तुम लोगों की भी मत बुद्धि मारी गई है, मति मारी गई है। मैं पूछना चाहता हूं सभा में, ये कृष्ण को किस आधार पर तुम लोगों ने प्रथम पूज्य का पात्र मान लिया। ये कहीं का राजा महाराजा नहीं है, इसके कुल खानदान का कोई भी पता नहीं है। भगवान जाने क्या क्या गालियां दी और पांडव तुरंत तलवार निकाल करके शिशुपाल को मारने के लिए खड़े हो गए। तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत सारे राजा तलवार तान के खड़े हो गए। बोले, शिशुपाल को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो भगवान समझ गए अब विश्व युद्ध होने वाला है। सारे विश्व की शक्तियां बैठी हुई है यहाँ पर और अभी 2 गुटों में बट जाएगी और उस युद्ध के कारण हम ही माने जाएंगे। हमको ही लेकर विवाद हो रहा है। भगवान ने अपने पक्षधर पांडव को इशारा किया, अरे भाइयों तुम सब बैठ जाओ, ये कोई पराया नहीं है, ये हमारी बुआ का लड़का है, ये शिशुपाल है, इसी नाते ये मेरा भाई भी लगता है। जो भी निर्णय होगा हम भाइयों के बीच में होगा। में द्विपक्षीय वार्तालाप चलने दो, तीसरे पक्ष की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई बीच में मत आओ। अपने पक्षधर पांडवों को प्रभु ने इशारा करके बैठाया तो शिशुपाल के पक्षधर भी शांत होकर बैठ गए, पर शिशुपाल शांत नहीं हुआ। वो गाली पर गाली बकता गया। गोविंद खड़े खड़े सुनते गए और गिनते गए। जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले, सावधान शिशुपाल, तुम्हारी माँ मेरी बुआ है, मैंने उन्हें वचन दिया था तुम्हारे 100 अपराध को मैं क्षमा करूंगा।
वो मैंने वचन निभाए, पर अब मत बोलना भाई। जैसे ही 101 भी गाली दी तो शिरक्षुत शांत चक्रेण जहारा परिकंपिरो, एक झटके में सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर काट दिया। दिव्य तेज उसके देह से प्रकट हो गया और भगवान में समा गया। बोल द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। भगवान ने सारे विश्व समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया। वर्ष का हम सभी भारतीय स्वभाव से ही सहिष्णु हैं, शांति प्रिय लोग हैं, और हम लोगों का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका मतलब क्या है? बोले हे प्रभु, हम सभी प्राणी सुखी हूं, किसी के भी जीवन में कोई रोग बीमारी ना सतावे, सब स्वस्थ हो, सभी की दृष्टि मंगलमय हो, सबके जीवन का कल्याण हो, संसार में कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार से दुखी ना हो। ये विराट चिंतन केवल सनातन धर्म में ही मंगल की भावना करता है। सनातन धर्मावलंबी ही जयकारा लगाते हैं कि विश्व का कल्याण हो। भूल जाते हैं लगाता है नारा सनातनी, कौन लगाता है? विश्व का कल्याण हो। लेकिन कथा में तो क्या बोलना पड़ेगा कि सब में मैया मैं क्या कहूं, सब में भगवान का दर्शन करो, किसी से तो हम सभी भारतवर्ष के प्राणी विराट हृदय विधर्मी हमारी सज्जनता, विनम्रता, सरलता, शांति प्रियता को कायरता समझने लगता है। और जब कोई हमको कमजोर और कायर समझता है तो हमारे पूर्वजों ने हमको एक दूसरा मंत्र भी दिया है, सठे साख्यम समाचरे। फिर जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। शांति की भाषा समझे तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं समझे तो क्रांति की भाषा में उसे समझाना चाहिए। हर जगह शांति से काम नहीं चलता है। हम लोग कितने दशकों से शांति के कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, पड़ोसी देश हमको आतंकवादी भेजता जा रहा है, और परिणाम क्या हुआ? शांति की भाषा उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और जब योगी जी, मोदी जी ने क्रांति की भाषा चालू करी, ईंट का जवाब पत्थर से दिए और घर में घुस करके थप्पड़ मारना जब से चालू किया है, तब से उसको भिखारी बना दिया है। हालत तो आप लोग को पता ही होगा, क्या बोलना पड़ेगा? तो महाराज उसके देश की हालत बिगड़ गई है। अब उसको समझ में आ गया है कि हमने क्या गड़बड़ किया है। इतने वर्षों से हम शांति के गीत गा रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। जब क्रांति की भाषा प्रारंभ करी तब उसको समझ में आया। इसीलिए जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। कि क्षमा सो पीयूष भुजंग को जिसके कंठ गरल हो, जहरीला विषधर हो और जहरीला नाग होने पर भी वो किसी को नहीं, सज्जन है भाई, भला है, परंतु उसका क्या जो बिना दांत का है, बिना विष का है, फिर भी कहे कि हम काटेंगे। दंत नहीं, जिसका दांत तोड़ दिया गया, जिसका जहर, वो सांप कहे कि अब हम सज्जन हो गए हैं, अब हमने काटना छोड़ दिया है, अब तुम्हारे जहर ही नहीं बचे हैं तो तुम काट के बिगाड़ भी क्या लोगे? क्या बोलना पड़ेगा? तो जब काटने की सामर्थ्य थी तब अगर तुम परिचय दिया तब आप महान माने, तभी सब मार्गों से त्याग करके निवृत्ति मार्ग में आ जाओ। अन्यथा जब बुढ़ापे में जाओगे भगवान के शरण में और जीवन भर अय्यासी करोगे, ऐश करोगे, तो भगवान कहेंगे बेटा हमारे पास
रोजगार समाप्त हो गया। क्योंकि सेवा वही करेगा जिसके शरीर में दम होगा। और जब सेवा करने का तुम्हारा उम्र था तो तुम अय्यासी कर रहे थे, और बुढ़ापे में आए हो तुम हमारी सेवा करने। अब तुम हमारी सेवा करोगे कि हमसे सेवा करवाओगे? बुढ़ापा में जब आदमी 80-90 वर्ष का हो जाता है तब भजन आदि करता है कि भैया अब हमारे सारे काम निपट गए, अब हम भजन करेंगे। तो भगवान आपको बुर्बक नजर आते हैं। अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। जब शरीर में जान है तब सेवा कर लो, और जब दांत ही नहीं बचेगा मुंह में तब कहिएगा कि अब हमने काटना छोड़ दिया है। जब सांप विषधर हो, जहरीला हो, और तब कहे कि अब हमने काटना छोड़ दिया, तब उसको लोग सज्जन कहता है। और जब दांत ही नहीं बचेगा मुंह में, जहरे नहीं बचेगा, तब काट के आप कर भी क्या लीजिएगा। इसीलिए भजन कब करना चाहिए? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस करो मस्त जवानी किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कब
सुनने के लिए, भगवान का भजन सुनने के लिए। और इस कान को गलत सुनने में लगाओगे, पंचायत सुनने में लगाओगे, तो कान से क्या हो जाओगे? बहरे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हाथ से लूल्हे हो जाओगे, हाथ से लूल्हे हो जाओगे, हाथ से लूल्हे हो जाओगे, हाथ से लूल्हे हो जाओगे। काम तुम कर नहीं पाओगे, काम तुम कर नहीं पाओगे, हाथ से लूल्हे हो जाओगे, हाथ से लूल्हे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, काम तुम कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? काम कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? देखो भोजपुरी गाना पर तो ठुमका खूब लगाए। अगर अभी भी जवानी बची है शरीर में, तो भगवान के भजन पर डांस कर लो, नहीं तो जब बुढ़ापा आएगा तो सबसे पहले पैर पकड़ेगा। पैर से लंगड़े हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, डांस तुम कर नहीं पाओगे, डांस तुम कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, नृत्य तुम कर नहीं पाओगे, तुम कर नहीं पाओगे। डांस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? डांस करो मस्त जवानी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
जवानी में खुदा किसने देखा है, मस्त जवानी हमारे गुरुदेव का। गुरुदेव कहते हैं ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीलो, ना कृष्ण नाम लीलो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीलो, ना कृष्ण नाम लीलो। तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीलो, ना कृष्ण नाम लीलो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीलो, ना कृष्ण नाम लीलो। तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे धरती में झुके हुए ना कालाई गो दुनिया में मिल जाएगो, मिल जाए को माटी में, कालाई दुनिया में मिल जाए। एक दिन काया तेरी कट जाएगी माटी में, तो कुछ बागेश्वर बाबा कहते खचड़ी के बरे नटकटा अरे मूसक चंदा दुनिया में मिल जाए को माटी में, कालाई दुनिया में मिल जाएगो माटी। एक दिन काया तेरी कट जाएगी।
के मर